हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आपको इस चैनल पे न केवल हल करने की विधि बल्कि इस चैनल पे आपको ये भी बताया जाता है कि एग्जाम में किस तरह से लिख के आना है ताकि आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल सके। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं एक नया टॉपिक के साथ। और टॉपिक का नाम है बहुपद, जिसमें बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ जानना है। देखिए दोस्तों, जब भी आप अगर कोई भी गणित को बनाते हैं और गणित बनाते समय अगर आप उसे सीधे सीधे हल करने लगते हैं तो नतीजा ये आता है कि आप किसी भी गणित को बनाते बनाते अटक जाते हो, क्योंकि आप उस कॉन्सेप्ट को समझे नहीं हो। लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले वो गणित को क्वेश्चन पढ़ते हैं गणित का और उसे हल करने का शुरू कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको आपको सबसे पहले गणित के कॉन्सेप्ट को समझना है। गणित में क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें किस किस फॉर्मूला को याद करना है और किस किस शब्द को हमें समझना है, ये चीज आपको सबसे पहले याद रखना पड़ेगा। तो देखिए, हम यहाँ पे एक टॉपिक लेते हैं जो कि बहुपद पाठ से लिया गया है। और ये पहला टॉपिक क्या है? बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। देखिए, ज्यामिति में आप लोग पढ़े होंगे, ऊपर जो रहता है उसे y, अगर इस तरफ रहता है उसे x अक्ष कहते हैं। अगर x अक्ष से यहाँ शून्य या शून्य के बाद अगर लेफ्ट तरफ जाता है तो इसे माइनस x अक्ष कहते हैं। इस शून्य से नीचे की ओर जाता है तो उसे माइनस y अक्ष कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आप वलय देख रहे हैं, इसे वक्र कहते हैं या परवलय कहते हैं। तो इस तरह से जो मुड़ा हुआ होगा, लेफ्ट साइड, राइट साइड या ये ऊपर साइड होगा, तो इसे हम वक्र कहते हैं। देखिए, वक्र का हमने ये परवलय का परिभाषा यहाँ पे लिख दिया है। यह एक वक्र है जिसका मुंह ऊपर या नीचे या दाएं या बाएं की ओर खुला होता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने आकृति में आपको दिखाया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको वक्र पहचानना आ गया होगा। अब हम जानेंगे कि इस वक्र का शून्यक किस तरह से निकालेंगे। देखिए, यहाँ शून्यक क्या होता है वो आगे आपको पता चल जाएगा। जो आप x का मान निकालेंगे उसे शून्यक कहेंगे। और ये शून्यक क्या होता है? परवलय x अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद करती है उसका शून्यक उतना ही होता है। देखिए, शून्यक कितना होगा? उसका जितना बार प्रतिच्छेद करेगा x अक्ष को, इस x अक्ष को यहां से यहां तक के x अक्ष को जितना बार प्रतिच्छेद करेगा उसका शून्यक उतना ही होगा। कहने का मतलब है, अगर हम इसका शून्यक देखें तो इसका शून्यक 0 होगा। क्यों होगा 0? क्योंकि ये तो x अक्ष को नहीं छू रही है ना, ये तो y अक्ष को छू रही है। अगर हम इसकी बात करें तो इस वलय का एक शून्यक होगा, एक शून्यक, क्योंकि यहाँ पर एक बार प्रतिच्छेद कर रही है। अब दूसरा आकृति हम आपको यहाँ लेके दिखाते हैं उदाहरण के लिए। यहाँ देखिए, इस आकृति को ए बी नाम दिया है। अब देखिए, ए बी एक बार यहाँ पर छू रही है और एक बार यहाँ पर छू रही है। तो यहाँ कह सकते हैं इसका जो शून्यक है ये शून्यक 2 है। इसका शून्यकों की संख्या कितनी है? 2 है, क्योंकि एक बार यहाँ पर प्रतिच्छेद किया और एक बार यहाँ पर प्रतिच्छेद किया। तो इस तरह से हम इसे कह सकते हैं कि इसका 2 शून्यक है। तो मेरे भाई, यहाँ पे आपको बताना है कि शून्यकों की संख्या कितनी है। क्या कहता है शून्यक का परिभाषा? कि x अक्ष को जितनी बार छूता है, जितना बार प्रतिच्छेद करता है, उसका उतना ही शून्यक होता है। तो इस हिसाब से अगर हम यहाँ पे आकृति देखें तो एक वलय है जो कि x अक्ष को कितनी बार छू रही है? यहाँ पे x अक्ष को एक बार भी नहीं छू रही है, इसलिए इसकी जो शून्यकों की संख्या होगा वो शून्य होगा, एक भी संख्या नहीं होगा। इसलिए इसकी जो शून्यकों की संख्या है उसे हम 0 लिखेंगे। अब अगला हम देखते हैं, यहाँ पे बी नंबर पे जो पूछा है कि x अक्ष को छूने की यहाँ संख्या गिनती करेंगे। x अक्ष ई लाइन को कहते हैं और यहाँ पे 2 बार टच कर रही है, जो कि 2 बार प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए x अक्ष को छूने की संख्या 2 है। अतः इसकी जो शून्यकों की संख्या है वो भी 2 होगा। अब तीसरा यहाँ पे जो है सी नंबर पे, ये सी नंबर में जो दिया हुआ है इसमें एक आकृति दिया हुआ है, लाइन दिया हुआ है। इसमें x अक्ष को छूने की संख्या यहाँ पे
जीरो है, क्योंकि एक्स अक्ष को ये टच नहीं कर रही है, सिर्फ वाई अक्ष को टच कर रही है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या जीरो होगी। उसी तरह यहाँ पे डी नंबर पे देखते हैं। डी नंबर पे यहाँ देखिए वाई अक्ष को एक बार भी टच नहीं किया है और एक्स अक्ष को एक बार यहाँ पे टच कर रही है, थोड़ा सा यहाँ पे, इसलिए यहाँ पर भी होगा एक्स अक्ष को छूने की संख्या एक बार है, इसलिए इसकी शून्यकों की संख्या भी एक होगी। उसी तरह हम अगर आपको यहाँ पे बोले कि इस आकृति में एक्स अक्ष को छूने की संख्या कितनी है, तो आपको यहाँ पे उत्तर बता देना है। ए में हमने शून्यकों की संख्या 5 दी है, बी में 4 दी है, सी में 3 दी है, या इनमें से कुछ नहीं होगा। आपको कमेंट करके बताना है कि इनमें से शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे वीडियो को देख के समझ गए होंगे, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।